नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीर्थमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुन्मालिकल्लोलिनीचार गङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कोण्डलम्बोस्वनेत्रं विशालं प्रसन्नाननवनीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मोण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डां प्रकृष्टां प्रगल्भां परेशाम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयाशूलनिर्मूलनमशूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोनाथ पादारविन्दं भजन्ते लोके परेवा नराणं नयावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति तेषां शम्भो प्रसीदति। चलो, हर बार हम जब बात करते हैं तो बहुत वैराग्य की बात करते हैं। आज इस शब्द का मतलब समझते हैं। प्रसीद का मतलब क्या होगा? तेषां शंभु प्रसीद, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन। प्रसीद का मतलब होता है कि आप मुझसे प्रसन्न हो। शिव जो है वो मुझसे क्या हो? प्रसन्न हो। तो शिव मुझसे प्रसन्न हो, उसके लिए मैं क्या करूं? ये जो रुद्राष्टक है, ये रुद्राष्टक आपको पता है कि क्यों गाया गया था? और अगर नहीं पता तो इस कथा को भी हम एक बार समझ लेते हैं कि रुद्राष्टक क्यों गाया था। रुद्राष्टक जो था तुलसीदास जी ने गाया है। रुद्राष्टक जो है ये आप ये मत समझिए कि रुद्राष्टक को क्या कहते हैं या रावण का है या किसी और का बनाया हुआ है। रुद्राष्टक तुलसीदास जी ने इसको काव्य के रूप में गा करके ये बताया। ये रामायण में उत्तरकांड है। और उत्तरकांड में कहाँ आता है कि ये कथा आती है काग भुषुंडी।
जो काकभूषुंडी जी थे उनके बहुत जन्म हुए, और जब बहुत जन्म हुए तो उन जन्मों में जब वो बच्चे थे तो उस समय उनका जो एक क्या कहते हैं जिसको हम बोलते हैं, देखो हम लोग ना कभी कई लोग कहते हैं हम शैव संप्रदाय के, हम शिव जी को मानने वाले हैं। हम लोग क्या है इतना नहीं है जितना अगर आप कहीं चले जाएं, कुछ लोग बहुत कट्टर होते हैं तो वो कहते हैं हम शैव संप्रदाय के, शिव जी को मानने वाले। तो एक जब बाल रूप में थे, ब्राह्मण थे और अपने गुरु के पास रहते थे, तो गुरु के पास रहते थे तो गुरु उनको राम की भक्ति सिखाते थे, वो शिव की भक्ति। गुरु फिर राम की भक्ति सिखाते थे उनको। उनका गुरु का मतलब था कि भगवान सब एक, उनको समझाते थे, लेकिन उनको क्या लगता था कि मैं शिव का भक्त। कि कई बार मैं कई प्रसंगों में मैं आपसे कहता हूं कि शिव का भक्त है चाहे राम के भक्त, ये सब एक है। अभी थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे, लेकिन ये इसकी कथा कहाँ से शुरू हुई। तो वो बैठे थे तो एक दिन उनका गुरु से जो था ना, गुरु के जो पास रहते हैं उनकी कम बनती है गुरु से। जो पास रहने वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं क्या होती है, उनकी पटरी बैठती है। दूर वाले थोड़ा सा ठीक होते हैं, जो पास वाले होते हैं उनका फिर पास रहते तो एक दिन क्या हुआ कि वो गुरु उनके शिवालय में आए और वो शिवालय में बैठ के ध्यान कर रहे। शिवालय में ध्यान कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। उन्हें पता लगा कि गुरु आए, लेकिन उस गुरु आने पर खड़े नहीं। ये अपराध था, ये अपराध था कि गुरु के आने पर वो खड़े नहीं। और उन्होंने गुरु को क्या किया, जो होता है ना हम लोग इसको हम बोलते हैं कि नजरअंदाज किया है, इग्नोर किया, या उनके आने ना आने का उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने ध्यान में तपस्या में बैठे। और जो गुरु थे वो भी कोमल हृदय के थे, और गुरु ने भी इस बात को नजरअंदाज किया। लेकिन किसने नजरअंदाज नहीं किया? भगवान शिव ने इस बात को नजरअंदाज। उन्होंने उस बालक को श्राप दिया। बहुत कम प्रसंग आता है कि भगवान शिव किसी को श्राप दे, लेकिन ये उस बच्चे को उसको श्राप दिया कि तू जाकर के तू ऐसे अजगर की तरह पड़ा रहा, ही बैठा रहा, अब तू जाके क्या आ जा अजगर। और अजगर का उसको ये अजगर होने का क्या कर दिया, श्राप दे दिया। और जब गुरु को ये पता लगा कि इसको श्राप मिला है, तब गुरु ने भगवान शिव की स्तुति की। और जो स्तुति की उन्होंने फिर ये गाया, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। और उनको जब इतना ये उन्होंने जब गाया तो उससे भगवान शिव क्या हुए, प्रसन्न। भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भगवान शिव ने वरदान मांगे। तो उन्होंने वरदान भी बहुत सुंदर मांगा। पहले वरदान मांगा कि मुझे मुक्ति दीजिए, और दूसरा वरदान हाथ के हाथ ये मांगा कि इस बालक को श्राप से क्या कीजिए। मैंने कहा श्राप तो मैंने अब दे दिया, लेकिन आगे जो है इस श्राप से जब ये शरीर बदलेगा तो इसको पता नहीं। शरीर को बदलने में भी मनुष्य को क्या होता है, जीव को क्या होता है, बहुत कष्ट होता है। ये बहुत जन्म लेगा और बहुत जन्म लेते फिर इसको क्या प्राप्त होगा, मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। और जब मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ उसके बाद भी जब वो मतलब बड़े होने के बाद वो ऋषियों के पास, संतों के पास रहे, तब उनकी भक्ति किसमें जागी, राम। फिर वो लोमश ऋषि के पास गए, और लोमश ऋषि के पास जाकर के लोमश ऋषि जो बात करते थे वो करते थे ज्ञान की बात, और वो बालक करता था भक्ति की बात। हम लोगों के मन में क्या है, हमने कुछ शंकाएं बना रखी हैं, उन शंकाओं में हम फंसे रहते हैं कि भक्ति ऊंची है कि ज्ञान ऊंचा है। 12वें अध्याय के अंदर अर्जुन ने यही पूछा भगवान से कि आपको भक्त प्यारा है कि ज्ञानी प्यारा है, और भगवान ने जो जवाब दिया वो वही है कि ये कि भक्त भी मुझे प्रिय है और ज्ञानी भी क्या है, मुझे। लेकिन रामायण में भगवान कहते हैं कि मुझे क्या है, मेरा भक्त मुझे ज्यादा प्यारा है, क्योंकि वो क्या है, वो मेरे आश्रित। लेकिन हम विषय से आगे चले जाएंगे, वापस वहीं पर आते हैं कि जब उन्होंने गाया तो क्या गाया, और वो ऐसा क्या गाया कि जिससे भगवान शिव इतने प्रसन्न। जल चढ़ाया था, दूध, मैं इन चीजों को नहीं कह रहा हूं, ये सब है, ये कर्म कांड है। हर बार यही निवेदन रहता है कि कर्म कांड में हम लगे, हमने जो हमारी श्रद्धा है उसको हम किसी रूप में चढ़ाएं। तो आपको किसी से प्यार होगा तो आप क्या करोगे, घर में आके कोई आए और आपको उससे प्यार हो तो आप क्या करोगे, बताओ, उसको ना खिलाएंगे।
आपको कोई बहुत प्यारा हो ना, जैसे कि कोई आना हो, तो मैं कहीं पर गया तो मुझे कुछ खाने को पैकेट मिला, पिछले हफ्ते कहीं गया तो मुझे पैकेट मिला, तो मैंने एक दाना खाया, उसके बाद मेरे से वो दाना नहीं खाया। तो मुझे किसकी याद आई? अपने बच्चे की। मेरे बेटी को ये चीज बहुत प्यारी लगती है। पैसे कैसी बात, प्यार का मतलब क्या है कि मैंने उसमें से खाया नहीं गया, मैंने कहा नहीं, उसकी याद आ गई मुझे कि मैंने कहा नहीं, उसको अच्छा लगता है कि जाके मैं उसी को दूंगा कि मैं तेरे लिए लाया। तो अगर आपको किससे प्यार है तो आप उसे क्या करते हैं? या तो उसे खिलाते हैं, बिठाते हैं, आराम से रखते हैं। कोई बहुत प्यारा रिश्तेदार जब आता है तो उसको क्या करते हैं? बिल्कुल अपने नजदीक नजदीक रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, खिला खिला के शायद उसकी तबीयत खराब हो। ऐसी शिव जी से जब आपको प्यार है तो आप क्या करते हैं? पता है क्या करते हो? उसका जो हाल करते हो, सोमवार है कल, जो हाल करोगे वो पता है, कुछ भी चढ़ाना है, ये चढ़ाना है, वो लगाना है, वैसे करना है, क्योंकि जिससे प्यार है उसको हम प्यार कैसे दिखाएंगे? नहीं, प्यार भी है और मतलब भी है। मतलब भी है कि वो वाले पंडित जी ने बोला था ऐसे ये चढ़ाओगे तो फिर ये होगा, ये चढ़ाओगे तो ये होगा, ये चढ़ाओगे तो ये होगा। लेकिन फिर भी हम अपना प्यार जो है श्रद्धा किसी रूप में दिखाते हैं। लेकिन एक चीज और है कि एक है कि आप ज्ञान दीप से सिमरन करें। सिमरन कीजिए, लेकिन किससे कीजिए? ज्ञान दीप से। भक्ति करेंगे लेकिन किससे करेंगे? हम कुछ चढ़ाएंगे नहीं, कुछ नहीं, लेकिन किससे करेंगे? ज्ञान दीप से। वो ज्ञान दीप क्या है? वही है, ये ज्ञान दीप यही है। मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। उन्होंने क्या बोला? ब्रह्म। नाम क्या दिया? ब्रह्म। क्या आप क्या है? ब्रह्म है। वेद स्वरूपम। ये अलंकार जो थे भगवान, ये अलंकार क्या कि भगवान इन अलंकारों के मोहताज नहीं, लेकिन ये अलंकार उन्हीं के लिए बने। शमीशान निर्वाण रूपम। आप निर्वाण रूप हैं। आपको प्राप्त हो, आप शिव जी की प्राप्ति होने का मतलब निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण रूपम। विभुम। विभुम का मतलब होता है जो सबसे न्यारा हो उसको विभुम बोलते हैं। विभु का मतलब होता है जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे अलग है, उसको हम विभु बोलते हैं। विभुम व्यापकम। व्यापकम का मतलब समझते हैं? अमेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। कहते मेरे जाते सब जगह, मेरे को सब जगह देखो। जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यति। जो मुझे सब जगह देखता है उसको सब जगह दिखता हूँ। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रगट हो मैं जाना। व्यापक। अच्छा एक बात और थोड़ा लगा लेते हैं दिमाग की है कि व्यापक जो है, फिर व्यापक एक है कि सारे? शिव जी भी व्यापक, राम भी व्यापक, कृष्ण भी व्यापक, गणेश जी भी व्यापक, देवी भी व्यापक। तो ये सब अलग अलग है कि एक है? पक्का है? लड़ाई होती है? होती है, क्योंकि लड़ाई होती है। तो मुझे समझ नहीं आता कि या तो एक है या तो पक्का हिसाब पूरा पूरा कंफर्म है कि एक है। वो कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो कह रहे हैं विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। कृष्ण खुद कह रहे हैं मैं सब जगह हूं। उनको कहने के लिए किसी की जरूरत, उनको किसी की वेट ही नहीं करी उन्होंने। बहुत कम जगहें होती हैं जब भगवान खुद बोलते हैं। गीता में भगवान खुद बोले। 15वें अध्याय में उन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया, खुद ही शुरू हो गए। 12वें अध्याय में एक प्रश्न है, उसके बाद जवाब ही जवाब आते रहे। क्या है मतलब? कि ब्रह्म खुद बोल सकता है? हाँ बोल सकता है। वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या हूं? व्यापक। और व्यापक का मतलब मैं हर जगह, जर्रे जर्रे में झांकी। भगवान की झांकी जो है वो किसमें है? जर्रे जर्रे, सब जगह। विभुम व्यापकम ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब जो कुछ ना करे, बिल्कुल बस वो ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब वो है। देखो दो चीजें है ना, हर बार बोलता हूं, एक है, एक हुआ है। थोड़ा समझ लेते, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। एक क्या है? एक है और एक हुआ है। हम हुए हैं कि हैं? हुए हैं।
ये दुनिया है कि हुई है? हुई है। जो हुआ है ना वो नहीं रहेगा, और जो है एक क्या, एक है, इसी को पकड़ लेते हैं। एक है और एक क्या है, हुआ है। एक उस है से हुआ है, हम सब उस है से हुए हैं। जैसे जलते बुधमुगा उपजे बिन से नीत, जग रचना ऐसे रची जान लो रे मीत। कितने बुलबुले? सहस्रों बुलबुले। और बुलबुले किससे हुए? जल से। कितने बुलबुले हुए, कितने खत्म हुए, कितने हुए, कितने खत्म हुए, लेकिन कौन है? ब्रह्म है, जल है। ज्यों जल में जल आई खटा, त्यों ज्योति सन ज्योत, मिट गए गवन सारे गवन जो है, जाना आना जाना आना, और पाए विश्राम। किसमें विश्राम? राम में, कृष्ण में, कृष्ण। और फिर विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान क्या है? वो वेद स्वरूप है। और वेद क्या है? वेद क्या है? तो कहते हैं जो ईश्वर की वाणी है वो किसने सुनी? ईश्वर की वाणी जो सुनी वो सुनी ऋषियों। ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि कौन है? ऋषि वो है जो देखता है। ऋषि कौन है? कहता ऋषि जो है देखता है, जो देखने वाला है वो ऋषि है। ऋषि देखता है। क्या देखता है? वो उस स्थिति में पहुंच गया कि जहां पर उस सबको क्या कर रहा है? एक भाव से क्या कर रहा है? देख रहा है। बस एक भाव से क्या है? देख रहा है। और वो जब दृष्टा, जब हम बात करते हैं, पिछली बार भी हमने की थी बात, 3 चीजों की बात की थी। दृष्टा, साक्षी और क्या हुआ? चेतन। दृष्टा, साक्षी, चेतन। हम कहाँ हैं? ऋषि पे हैं। हम बात कर रहे हैं ऋषि की, लेकिन ऋषि समझने से पहले हमको क्या समझना है? हमने समझना है दृष्टा, साक्षी और चेतन। विश्व, तेजस और प्राज्ञ। थोड़ा थोड़ा रट लेते हैं। विश्व, तेजस और कौन है? प्राज्ञ। तो देखो हम समझते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे इसमें, समझते हैं। जब हम इंद्रियों के साथ जुड़ के इस संसार को देखते हैं तब हम क्या हो गए? हम दृष्टा हैं। थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे समझने की। माता जी थोड़ा कोशिश करिए समझने की बात को, कि जब हम आपके साथ जुड़ के संसार से जुड़ते हैं तब हम क्या हैं? हम दृष्टा। हम कान के साथ जुड़ के भी संसार को देखते हैं तब हम क्या हैं? दृष्टा हैं। जब हम नाक के साथ जुड़ के संसार से समझते हैं तब भी हम क्या हैं? दृष्टा हैं। हम जीभ के साथ जुड़ के भी, हम त्वचा के साथ जुड़ के भी, हम जब संसार में जाते हैं तो हम क्या हैं? दृष्टा। हम किसी इंद्री के साथ जुड़ के संसार में जा रहे हैं तो हम क्या हैं? दृष्टा। तो पहली चीज कौन हुई? दृष्टा। दृष्टा किसमें पता लगेगा? दृष्टा पता लगेगा जागृत में। जब हम कौन सी स्थिति में हैं? जागृत, पूर्णतः जागृत में है, तब हम कौन है? तब हम दृष्टा। देखो ये कथा जो है ना, किसकी हो रही है? किसकी हो रही कथा? शिव जी की। हमारी ये कथा जो है ना, ये किसकी है? ये कथा हमारी है। न राम की है, न कृष्ण की है, न शिव जी की है। ये कथा हमारी है। तभी तो हम, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि इससे अगला अक्षर जो आएगा, इससे अगला अक्षर आएगा निजम, निर्गुणम। निज कौन है? निज का मतलब होता है कि सबका निज कौन है। आज इसी को हम थोड़ा सा इसी पे ध्यान करेंगे, इसी में हम थोड़ा सा जोर लगाएंगे। निज कौन है? अभी तो हम बात कर रहे हैं वेद की, और वेद कौन दिखाते हैं? बताते हैं ऋषि। अब ऋषि कौन है? ऋषि समझने के लिए हमको ये समझना है कि हम पहली बात ये समझें कि हम कौन है? दृष्टा। जब जागृत में है तो हम कौन है? दृष्टा। और जब हम स्वप्न में है तब कौन है? हम तेजस। हमारा ही उस चेतना को हम क्या बोलते हैं? तेजस।
वो पूरी उसको जानता है, उस वर्ण को जानता है। आप उठ के बताते हो मैंने सपना देखा था, फलाना आदमी देखा था, इसने मुझे ये पैसे दिए थे, इसने मुझे ये दिया था, उसने मुझे मारा था, इससे मेरी लड़ाई हुई थी, ये मिला वो मिला, दुनिया भर का पूरा चिट्ठा जो होता है आपके पास तैयार होता है। वो किस चीज का है? वो कौन बता रहा है? वो तेजस। और उसके बाद फिर कौन है? जागृत, स्वप्न, और तीसरा कौन है? सुषुप्ति। सुषुप्ति का मतलब क्या है? गहरी नींद। सुषुप्ति का मतलब क्या है? गहरी नींद। गहरी नींद का मतलब क्या है? कि हम बिल्कुल बिल्कुल अचेतन, बिल्कुल हमको चेतना है ही नहीं, कुछ पता है नहीं, लेकिन जब उठ के आते हैं तब हम बताते हैं कि मैं इतनी देर आराम से सोया। वहां भी कोई था, कौन था? प्राज्ञ। वो कौन था? प्राज्ञ। बुद्धि की वो अवस्था जो कि सिर्फ जान रही है बस और कुछ नहीं कर रही है, उसको हमने क्या बोला? प्राज्ञ। लेकिन एक चौथी अवस्था भी मानते हैं संत, और उसको हम क्या बोलते हैं? तुरीय अवस्था। कि हम हैं, आंख खुली है, जगत है, सब कुछ है, लेकिन मैं किसमें हूँ? मैं उसी चेतना में हूँ। ना मुझे कुछ पता लग रहा है, ना मुझे कुछ है, और मैं क्या कर रहा हूँ? सिर्फ देख रहा हूँ। और मैं क्या देख रहा हूँ? देखते टाइम मेरा जो बुद्धि है उनमें नहीं जुड़ी, उनके साथ नहीं जुड़ी, बस मैं हूँ। उस चेतना को हम क्या बोलते हैं? वहां हम तुरीय अवस्था। और तुरी के साथ ऋषि कौन है? ऋषि जब इस अवस्था में आते हैं तो कहते हैं जब इतनी गहरे ध्यान में आते हैं तो उन्हें श्रुतियां प्रकट होती हैं। क्या बोलते हैं? श्रुतियां। वो जो श्रुतियां थी वो लिखी गई और उन्हें क्या कहा गया? वेद। श्रुतियों को हमने क्या बोला? वेद। जो जैसे कहा ना कि गुरु नानक देव जी महाराज को वाणी आई, कहते हैं मदान्या रबा बजा वाणी आई। तो वाणी कहां से आई है? उतर रही है। वाणी उतर रही है। उतरने का मतलब क्या? कि किस स्थिति में है? ये ऋषि, ये ऋषि हैं जिनको वाणी उतर रही है। मजाक समझते हैं आप, तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, मजाक समझते हैं। महाकाव्य, इतना बड़ा महाकाव्य लिख दिया रामायण, रामचरितमानस। वेद व्यास जी ने इतने सारे महाकाव्यों की रचना करी, कहां से आए? ये उतर रही है वाणी। ये वो है क्या है? जो कि परमात्मा बोल रहा है, परमात्मा स्वयं शरीर में उतर के बोल रहा है, ये वो वाणी। और आज तक हम उसका क्या ले रहे हैं? स्वाद। जो वाणी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि एक दिन ना सुनने को मिले तो कैसा लगता है, सुनने को ना मिले, गाने को ना मिले तो कैसा लगता है। कभी कभी किसी जगह में चले जाओ, किसी घर शादी में चले जाओ, और जो सत्संग करने वाला है उसको लगता है मुझे पाठ करने को नहीं मिला, आज मैंने खुल के नहीं गाया, खुल के मैंने गाया नहीं। क्या? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद। आप वेद स्वरूप हैं। वेद स्वरूप क्यों है? क्योंकि आपको वेदों ने गाया। वेदों ने कैसे गाया? नेति। वेद कैसे समझाते हैं परमात्मा को? वेद समझाते हैं ने इति। ये नहीं है, 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 ये नहीं है। फिर क्या है? जो कुछ नहीं है, एक था है और एक था हुआ था। तो जो हुआ है वो नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। फिर कौन है? जो सब में है और या फिर किसी में नहीं है, वो सबसे क्या है? विभुम है, वो निराला है, सबसे अलग है। जिसको हमने पिछली बार बात की थी कि परमात्मा ने संसार की रचना किस चीज से करी? नाद और बिंदु। एक बिंदु से संसार की रचना हुई, और बिंदु से जब उन्होंने नाद किया तो वो नाद से क्या हुआ? संसार बना। अब विषय पर आते हैं। आज वेदांत का विषय चल रहा है। पिछली बार हमने भक्ति की, कर्म की बात की, वेदांत की बात कर रहे थे। निजम, वो क्या कहते हैं? दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। निज का मतलब क्या? निज का मतलब होता है मेरा। क्या निज मतलब क्या होता है? अपना। निजम, निजम का मतलब हो गया कि सबका निज वही है। ये विश्वास ही तो नहीं होता ना। विश्वास होता है मेरे अंदर शिव जी, लगता है हल्का सा ऐसे कांप से जाओगे, मेरे अंदर कहां से आ गया? नहीं नहीं, मेरे अंदर नहीं। इतना हृदय भी तो बनाए हम विशाल कि हमारे अंदर ही है, वही है,
सबे घट राम बोल, सबे घट राम बोल। सबके घट में कौन बोल रहा है? राम। सबके घट में कौन बोल रहा है? शिव बोल रहा है। सबके घट में कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल। सबके घट निज है कि नहीं? घट घट में हरजू वसे, संतन कहो। तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, पिछले हफ्ते बोला, उससे पिछले हफ्ते बोला था। घट घट में हरजू वसे। हमको ये विश्वास करना है कि मैं जब बैठ जाऊं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है कि कोई आए और आकर के मुझे बताए कि ये कृष्ण है, ये राम है। सब मेरे अंदर है। मैं आपसे पिछली बार खुले तौर के बोला था कि जब आपको कहीं जाने को ना मिले, जल चढ़ाने को ना मिले, अकेले बैठ के खुद को ही यहीं त्रिपुंड लगा के, यहीं तिलक लगा के, इसी पे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम, मैं ही हूँ। मेरे पे अपने पे चढ़ाना है। मेरे पे का मतलब किसी पे भी, हम ही है वो पिंडी शिव की। निजम लगता है विश्वास, पता नहीं क्यों यही विश्वास जगाना है, यही जगाना है कि इसी के अंदर किसको यही प्राण प्रतिष्ठा करनी है। किसकी? कि पिंडी यही लानी है, कहीं नहीं, बाहर कहीं नहीं जाएंगे हम जल चढ़ाने, यही चढ़ाएंगे। विश्वास नहीं बनता कि वो मुझके मेरे अंदर है, मेरे अंदर से बोल रहा है, क्योंकि वही तो है जो मुझे प्रकाशित कर रहा है। वही तो है जो मुझे क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। उसी के प्रकाश से क्या हूं मैं? सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहावशः। भगवान क्या कहते हैं 15वें अध्याय के अंदर? वो कहते हैं अहम वैश्वानर, वैश्वानर बन के मैं सबके अंदर बैठ के भोजन को खाता भी मैं हूं और 4 तरह के भोजन को पचाता भी मैं हूं। या तो बोलो गीता गलत, या तो ये बोलो गुरु भी गलत, सब गलत गलत अनाज अनाज बोलते रहते हैं, हमारा दिमाग खराब करते रहते हैं। या तो ये बोलो, या फिर मानो और मानने के बाद जानो। 2 चीजें। पहली बात क्या है हमको? पहले तो मान ले कि उनकी माने तो सही। तुलसीदास जी ने रामायण शुरू करते ही कंडीशन लगा दी। पहली कंडीशन, भवानी शंकरो वंदे। किस नाम से? श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति। इनके बिना नहीं मिलेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमीश्वर। फिर रोक के बढ़ो, फिर रोक के बढ़ता हूं। याभ्याम बिना, जिसके बिना, किसके बिना? विश्वास। कौन सा विश्वास? शिव जी जैसा विश्वास। श्रद्धा, कौन श्रद्धा? भवानी, भवानी जैसी श्रद्धा और शिव जैसा विश्वास अगर होगा, ये 2 हमारे क्या है? सहारे हैं इस मार्ग के अंदर चलने के। श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम, जिनके बिना न पश्यन्ति, नहीं दिखता। कौन? सिद्धा। कौन नहीं देख पाते? सिद्ध। सिद्ध नहीं देख पाते। किसको नहीं देख पाते? स्वांत। स्वांत का मतलब अपने अंदर, स्वांत स्थमीश्वर, स्थित जो हमारे अंदर जो स्थित परमात्मा है उसको कौन नहीं देख पाते? सिद्ध। फिर हमारी क्या विसात है? फिर हमारी क्या हैसियत है? सिद्ध भी बिना भवानी और शंकर के उस परमात्मा को नहीं देख पाते। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न। तो आपको चाहिए क्या? श्रद्धा कि मेरे गुरु ने कहा। मैं गलत हो सकता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है, 2 लोग, आप भी 10 जगह जाते हैं तो 10 लोग बैठते होंगे, अलग अलग संप्रदाय वाले मिलते हैं। मैं इनको मानता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, ये वाले गुरु जी को मानता हूँ, ये वाले बाबा जी को मानता हूँ, मैं ये वाले स्वामी को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। टीवी पे बहुत बथेरे आ रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत आ रहे हैं, सब आते हैं, सब अपनी अपनी बात करते हैं, हम इनको मानते हैं, इनको मानते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि आप सबको, सबके साथ जब आप मिलकर बात करते हैं तो आप कभी कभी क्या होता है? मन भटक जाता है। तो अगर भटक जाता है तब भी आपको क्या करना है? श्रद्धा
किसके श्रद्धा? गुरु के वचन नहीं। मेरी अकल ये जो है, ये जो 2-2.5 इंच का जो है ये भेजा, इसमें नहीं बैठ रहा, ठीक है भाई, इसमें नहीं आ रहा, मैं नहीं समझ पा रहा, मैं गलत हो सकता हूं, पर मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने जीवन भर तपस्या करके इसको इकट्ठा किया। मैं हार गया, मान लिया, मैं आपसे शास्त्रार्थ में हार गया, मैं गलत समझता हूं, मैं नहीं समझ पाया, मैं अपनी क्लास में फेल हुआ, लेकिन जो मुझे पाठ्यक्रम पढ़ाया गया, जो मेरी क्लास में मुझे पढ़ाया गया, वो गलत नहीं था, मेरे गुरु गलत। ये क्या है? और ये क्या है? विश्वास। ये विश्वास है कि वो गलत नहीं हो सकता। विश्वास मुझे गलत नहीं होने देंगे। कभी कभी जीवन में बहुत दुख आता है, और जब बहुत दुख आता है तो आदमी कहता है पता नहीं भगवान है भी कि? ये आपके साथ होता है कि मेरे साथ भी होता है? सबके साथ होता है कि नहीं? कितना हम देखो कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में कभी दुख आता है तो आदमी कहता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं। है भी कि नहीं का मतलब क्या है? कि इसका मतलब विश्वास डगमगा है। और कभी कभी गुरु कहते हैं, गुरु ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जीवन देखो इनका कैसा है। जिसका मतलब आपकी श्रद्धा क्या हो गई? आपकी श्रद्धा डोल गई। श्रद्धा डोलने का मतलब क्या हुआ? फिर आपका जीवन, तो श्रद्धा और विश्वास ये दो चीजें चाहिए। किस बात के लिए श्रद्धा चाहिए? कि वो कहते हैं कि तेरे अंदर क्या है, हम भगवान की मुझे श्रद्धा चाहिए। तो कैसी कैसी बातें करे कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना, तो मैं सबके अंदर बैठ के मैं ही भोजन खाता हूँ। अरे मैंने खाया था, नहीं भाई, खाने वाला भी वही, पचाने वाला भी वही, सबके अंदर बैठ करके भोगता भी वही, भोग भी वही रहा। और हम कौन है? हम उसके आश्रय। मैं सबका क्या बन के बैठा हूँ? आश्रय बन के बैठा हूँ। लेकिन हमको तो फिर इसका मतलब अब हम लोगों को देखो, फिर हम कहते हैं कि हम मंदिर क्यों जाएं, हम पूजा क्यों करें, हम और चीजें क्यों करें, हम नहीं चढ़ाते, भगवान पे भी नहीं जाके कोई चढ़ाते, कोई प्रसाद नहीं बांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कई सत्संग ऐसे, कई मत ऐसे हैं जिनमें प्रसाद भी नहीं चढ़ता वहां पर वो कहते हैं बस आओ जी अपना ध्यान लगाओ, 1 घंटा उधर जाओ, बस उसके बाद कुछ नहीं। ऐसा भी सिस्टम है कई जगहों पर। लेकिन हम तो सब कुछ करते हैं, हम तो कर्म कांड भी पूरा करते हैं, हम भक्ति भी पूरी करते हैं। देखिए भक्ति करने से, कर्म कांड करने से, हम पत्थर में जब भगवान को हम क्या करते हैं, उसको प्रतिष्ठित करते हैं। फिर हमको ये भी समझना चाहिए कि भाई तूने पत्थर में प्रतिष्ठित कर लिया तो तू अपने में भी तो प्रतिष्ठित कर सकता है। अगर वो पत्थर में प्रतिष्ठित हो गया तो हमारे में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता वो। हम तो जीते जागते उस परमात्मा के नमूने हैं जिनको बनाया भगवान। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भावे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बताओ भगवान कह रहे हैं कि चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान क्या कह रहे हैं? कि चेतन है, हम कह रहे हैं कि हम तो अचेतन है। नहीं, हम वही चेतन, वही चिदाभास मुझे क्या कर रहा है, इसको और थोड़ा सा गंभीरता से समझिए कि वही चिदाभास मुझे क्या कर रहा है, वही चिदाभास मुझे प्रकाशित कर रहा है। उसी से मैं प्रकाशित हूं, उसी के प्रकाश से फिर क्या है, हम प्रकाशित हैं। थोड़ा थोड़ा कोशिश करिए समझने की, कैसे समझेंगे कि कैसे। देखो एक एग्जांपल मैंने कई बार दिया, फिर देता हूं। एक सूर्य और सूर्य के सामने एक शीशा। माता जी बात समझ आ रही? एक सूर्य और सूर्य के सामने हमने क्या रखा? एक शीशा। अब सूर्य ने किसको प्रकाशित किया? शीशे को प्रकाशित किया। अब वो शीशा जो है वो किसके प्रकाश से प्रकाशित है? शीशे को किसका प्रकाश मिल रहा है? वो कहते हैं शीशे को सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। अब उस सूर्य ने, उस शीशे ने आगे 5 शीशे और लगा, उसके आगे एक शीशा पहले और लगा। अब उस शीशे की लाइट इसमें पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उस शीशे की लाइट इस शीशे में पड़ेगी। अब इस शीशे के आगे 5 शीशे और लगा दो, प्रकाश हुई।
उसने पहले किसको प्रकाशित किया? उसने जीव के चिदाभास को प्रकाशित किया। उस चिदाभास ने किसको प्रकाशित किया? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को प्रकाशित किया। मन को प्रकाशित किया, बुद्धि को प्रकाशित किया। और जब बुद्धि प्रकाशित हुई तो बुद्धि ने किसको प्रकाशित किया? सब इंद्रियों को प्रकाशित किया। और ये सब प्रकाशित हो रहे हैं और ये संसार चल रहा है। वो कह रहे हैं वो ये संसार किससे चल रहा है? मेरे प्रकाश से ही चल रहा है। ना तद्भासतो सूर्य ना शशांको न तो। वो कहते हैं वहां तक वो उसको किसी सूरज की जरूरत नहीं, उसे किसी चंद्रमा की जरूरत नहीं, वो खुद ही प्रकाश देता है। ना तद्भासतो सूर्य, ना उसे सूर्य की जरूरत हो, उसको अपने आभास के लिए किसी सूर्य की जरूरत है। सूरज तो मेरा, तो वो तो मेरे घर का नौकर है। चंद्रमा तो मेरे घर का नौकर है, ये सब मेरे घर के नौकर हैं। मैं तो अपने प्रकाश से प्रकाशित हूं और उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हैं। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आप ध्यान लगाते हो, ध्यान लगाने में अंदर कौन सा सूरज जाता है तुम्हारे? कौन चंद्रमा जाता है? अभी रास्ते में बता रहे थे कि जो भगत जी थे जिनका गुरुद्वारा भी है फरीदाबाद में, संत भगत। हाँ, अब वो कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु का मतलब क्या हो गया? प्रज्ञा चक्षु नाम जो है ना हमारे यहाँ बड़े सोच समझ के रखे। प्रज्ञा चक्षु, जिसको आंख बाहर का नहीं है, फिर किसका है? आप स्वामी रामभद्राचार्य जी को देखिए, किसके प्रकाश से कितने प्रकाश की। रामायण की कोई चौपाई गलत हो रही है तुरंत बता देते हो। कहते बाबा जी में कहीं गलती, कोई गलत पढ़ लेता था पाठ को, गुरबाणी में कोई पाठ गलत करता तो भगत जी बोल देते गलत पढ़ता है। ये किसका प्रकाश है? ये सूर्य का नहीं, ये चंद्रमा का नहीं, ये लाइटों का भी नहीं है। ये तो अपना स्वयं प्रकाश। हमारे यहाँ कौन आती थी माता जी का? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा। तो स्वयं प्रभा का मतलब क्या? वो अपनी ही प्रभा, उनकी अपनी ही क्या है? अपना प्रकाश है। उस प्रकाश से वो क्या है? हम भी जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान में कहां से आया? कोई सूरज नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, लेकिन अंदर हमें प्रकाश नजर आता है कि नहीं? अंधेरा नजर आता है। अच्छा अभी चेक करके रोशनी नजर आती है कि नहीं? कभी कभी बहुत रोशनी नजर आती है। इतनी रोशनी कहां से आई? वो चिदाभास जो है वो सबको क्या कर रहा है? वो परमात्मा क्या? प्रकाश रूप है। परमात्मा कैसा? ध्वनि रूप, जो कि हमें क्या करता है? हमें एहसास। लेकिन करना क्या है? उसको जानने के लिए फिर करें क्या? गुरु के आगे बैठो। अभ्यास, फिर वही बात, अभ्यास। किस चीज का अभ्यास? अभ्यास इसी चीज का कि हम जो है एक बार दिन में 2 बार 3 बार अंदर मिल के आ जाए। इस चीज का अभ्यास कि हमें पता है कि हमें अंदर जाके उसको मिल के फिर वापस आना है। क्योंकि संसार तो चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? बताओ, संसार तो चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? और अच्छा एक बात बताइए, संसार में आप अच्छे भी बनेंगे बुरे भी बनेंगे? ये अच्छे ही बनेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है जितनी बुराई मेरी होती है किसी की होती है नहीं। सच में मतलब जब मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मान लो किसी को मैंने डांट दिया या मैंने किसी को कुछ कह दिया तो वो मेरे लिए अच्छा बोलेगा? हर किताब में आप अच्छे हो ही नहीं सकते। हर किताब में आप बुरे भी नहीं हो सकते, हर किताब में आप अच्छे भी नहीं हो सकते। ये तो दुनिया है, दुनिया के अंदर ये तो क्या है? रोज का तमाशा है। कभी कोई हमें अच्छा कहेगा, कोई जिसको मान लो मैंने 10,000 रुपए दिन में उसको मैंने नहीं दिए तो मुझे क्या कहेगा? गाली देगा कि मेरी तारीफें करेगा? जिसको पैसे देना तो वो मेरे को क्या कहेगा? गलत कहेगा। तो अब हम कहाँ गए? संसार में लेन देन, सुख दुख, अच्छा बुरा, मान अपमान। आप किसी को 10 मिनट वेट करा दो, उसके बाद देखना उसका रूप, और आधा घंटा वेट करा लो, उसके बाद देख लेना आप उसका रूप। आप किसी का फोन ना उठाओ, उसके बाद देख लेना उसका रूप। लोगों का तो मीटर चलता रहता है ना, देखो मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने मैसेज किया उसने मैसेज नहीं देखा। तो ये तो रहेगा। इसमें पढ़े, उसने मेरे लिए ऐसे बोला कि ये ऐसे अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये अपने आप को ये मंदिर के तो यही ठेकेदार हो गई, गुरुद्वारे की यही ठेकेदार हो गई है, अब ये यहाँ पर संत तो कोई और नहीं। सबकी किताबों में हम अच्छे भी हैं,
सबकी किताबों में भूले भी। ये बात तो करने की है ही, ये तो बात ज्ञान शुरू नहीं होनी चाहिए। शुरू कहां से होनी चाहिए? निजम निर्गुणम निर्विकल्पम। निर्विकल्पम का मतलब क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है। और कैसे बैठे हैं? और एक और बहुत प्यारी बात, निर्विकल्प निष्काम। निष्काम, निष्काम का मतलब एक निष्काम। ये जो यात्रा है ना, ये यात्रा निष्काम वाली है कि नहीं भाई मैंने तेरी खोज करी परमात्मा, अब तू मेरा हिसाब कर, मैं जब 2-3 करोड़ तो निकाल मेरे ये हिसाब थोड़ा तो मेरे को दे, मेरा गुजारा तो चले। मांगने का तरीका है, मांगने का तरीका किसको आया? धन्ना। भूखे भगत न कीजे ये माला अपने। लेकिन उनको विश्वास था, अगर धन्ना ने ये कहा भी था तो धन्ना ने ये भी कहा था कि 6 दिन 7 दिन भूखे रहे। कहा था इस पर ये शालिग्राम जब तक नहीं खाएंगे तब तक तो नहीं खाएगा। 6 दिन वो बैठे रहे, खा ले खा ले खा ले। इसका मतलब उन्होंने परमात्मा को उसमें प्रतिष्ठित कर दिया ना। हम तो जीते जागते में नहीं कर पा रहे। और वो मानते क्या है? खाट मंगू चौपाई, सिरहाना और तुलाई। भूखे भगत न कीजे ये माला अपनी लीजिए। और उसके बाद क्या मांगा था? 2 सिर मांगू और अक्सर मांगू दाले मोको दोनों वक्त जीवा। मुझे दाल भी चाहिए, घी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, आटा भी चाहिए और एक सुंदर स्त्री भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए और एक सुंदर घोड़ी भी चाहिए। सब मांगा होगा। क्योंकि क्यों मांगा? गाय भी चाहिए, ऐसी गाय जो सुंदर दूध देने वाली, अच्छी दूध देने वाली गाय भी चाहिए। मुझे सब कुछ चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं तेरा हूं, क्योंकि मैं अब तेरा हूं। अब तू मेरी, अब मैं किसकी जिम्मेदारी? अब मैं तेरी। तब मांगो। लेकिन पहले एक बार सिद्ध तो करें। सिद्ध होता है, क्लास जब हम पढ़ते थे, गणित में पढ़ते थे तो ये इतनी सिद्धम, ये सिद्ध हो जाता था कि ये हमने कर लिया, ये मैथ्स में हमने ये प्रूव कर दिए थे। अभी हमने प्रूव कर लिया। क्या झराका देखा हमने अंदर? क्या हमने ये मान लिया कि परमात्मा मुझ में है? वो आनंद स्वरूप परमात्मा, ये आपको करना पड़ेगा। उठाओ ना, इसी बात पे चल गया। उठाओ 40 इसी बात के ऊपर, क्योंकि मुझे ये एहसास करा दे कि तू मुझ में है, तू मेरे में है और कहीं नहीं है। और होगा, सब में होगा, लेकिन मुझे कहाँ देखना है? मुझे जन्माष्टमी तक दिख जा कि 12 बजे और तू मुझे, या 12 बजने की मोहताजी नहीं, तो जब मेरे को, जब तेरी कृपा हो तो मुझे बस ये पता लगे कि तू मुझ में है। राम मुझ में है और मैं राम हूं। यही लिखा है सामने, राम और मैं है तैयारी। या फिर ऐसी हर बार बैठते, हर बार ऐसी बैठते, लेकिन राम मुझ में का मतलब मुझ में ही नजर आए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो जो बाबा जी कहते हैं ना, कोना ले लो और कोना ले लो और कोने में बैठ जाओ और कोने में ही बैठ करके वहीं पर तू वहीं आएगा। कि बिल्ली चलना शुरू करती तो अयोध्या तक पहुंच ही जाती, नहीं चली ना। उसे गुरु ने क्या बोला? यहीं बैठ, यहीं बैठ, यहीं आएंगे और तेरे घर पे आएंगे। हमें गुरु का विश्वास, विश्वास और श्रद्धा ही तो की बात चल रही है। हमें गुरु की श्रद्धा, गुरु की बात पे श्रद्धा विश्वास कि यहीं आएंगे। गुरु कहते हैं कि यहीं आएंगे। और इतना सब कुछ मैं बोल पा रहा हूं तो पीछे गुरु की कृपा से ही बोल पा रहा। और यही बात कह रहा हूं। और ये बात गलत होती तो कोई कहे कि गलत है, ये गलत नहीं है परमात्मा। लेकिन हमको क्या करना है? हमको इस बात को समझना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा। काहे रेवन खोजन सर्वनिवासी सदा अलेपा तोहे संग पूप मध्य जो वास पसंद कुकुर मध्य जो तैसे ही हरि बसे निरंतर। कहाँ खोजो? कहाँ खोजो? सड़कों पे, सड़कों पे खोजेंगे। कहाँ खोजो? घाटी खोजो भाई। कह नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की कार। घाटी क्या कहते हैं? देखो एकदम स्टैम्प भी लग गई। कभी याद ही नहीं था मेरे को ये बात, लेकिन आज वो बोलते हमारे महाराज जी बहुत बोलते हैं, घाटी खोजो।
अपने घट के अंदर, घट घट में हर जू, इसके अंदर ये, क्योंकि ये किसके प्रकाश से प्रकाशित है? कि उसी के प्रकाश से प्रकाशित। लग जाओ, जीवन लगा दो। और जीवन पता नहीं कितना बचा, पता है किसी को कितना बचा? किसी को लग रहा है? आज कई जगह अंकल में पूछते कितने बसंत देख चुके हो, से लोग पूछते हैं, बड़े प्यार से पूछते हैं कितने बसंत देख चुके हो? मैंने कहा इतने देख चुके। अगले बसंत की पता है, उससे अगले बसंत की पता है, फिर नहीं पता तो फिर लग जाए। तत्पर, तत्पर का मतलब होता है साधु जो होता है वो कौन? तत्पर हो जाता है। तत्पर का मतलब दिन में कम से कम 3 बार, जैसे सुबह उठे जिस संधि होती है ना उसको देखना। अब मैं आपको ध्यान वाली वो बात दोबारा, जो मैं हर बार कहता हूँ, ये संधि देखिए। संधि किस चीज की संधि देखनी है? कि जब आप उठे, बहुत गहरे से उठे, एकदम आप उठे, आपकी चेतना आई कि उठते टीवी चल गया? चेतना। अब चेतना आई तो चेतना आने से फिर क्या आया? बोलो ना। चेतना आने से फिर धीरे 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 बुद्धि हल्का हल्का काम करती, फिर बुद्धि काम करने लगी। उसके बाद फिर क्या हुआ? धीरे 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 आपके मन को पता लगने लगा, फिर इंद्रियों में हल्का सा हिलने लगा, फिर इंद्रियां हिलने लगी। उसके बाद हल्का सा आपने आंख खोली और आंख खोल करके आपने इस संसार में उतरना शुरू किया। उसी समय क्या हुआ? जिस समय संसार का पसारा शुरू होता है उस समय गहरा सुमिरन। गहरा सुमिरन मतलब बस अपना, कोई याद नहीं करना, किसी को याद नहीं करना। 10 मिनट बस हल्का तकिया पीछे करो, उठते हैं तो तकिया पीछे लगाते, चुपचाप बैठ जाओ। 10 मिनट 15 मिनट चुपचाप। मैं हूँ, हूँ का मतलब समझ रहे? हूँ का मतलब हूँ या हुआ हूँ? हूँ, हुआ वाला तो जाएगा, हूँ बस। उसके बाद धीरे धीरे संसार के सारे काम आपने करने हैं। आप एक यंत्र बन चुके हैं, हम सब एक मशीन बन चुके हैं और हम मशीन की तरह सारे काम कर लेते हैं। हमको ये भी पता है कौन से भगवान जाके जल चढ़ाना, यहाँ थोड़ा इधर 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 इधर, पूरी प्रैक्टिस हो रखी है। इधर भी चढ़ाना है, इधर भी चढ़ाना है। नंदी जी का भी पता होता है, इधर चढ़ा के फिर इधर जाके यहाँ पे जाके सब कहाँ मत्था टेकना है, इधर पूरा करके एक्सरसाइज तैयार है ना पूरी हमारी, सब तैयार। और थोड़ी देर, और जब दिन में आपने मान लो रोटी खाई, थोड़ा दिन में आपको सोने का, बैठने का, आराम करने का मिलता है, थोड़ी देर के लिए बस आंख बंद करके कुर्सी पे टेक लगा के, टेक लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक, लेकिन फिर अंदर चले। फिर कहाँ चले गए? फिर अंदर चले, दोपहर में, मध्याह्न, और उसके बाद फिर शाम को भी, और फिर रात को भी ऐसे ही कि ध्यान करते 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 करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो, हम ऐसे ही करते करते वो शिव जी की पिंडी पे जाके हम ये तकिया आराम, उसी में आराम, उसी में धीरे धीरे लय हो। ये लय होना, स्फुरण होना भी देखना पड़ेगा, ताकि जिस दिन सच्ची वाला लय होगा उस दिन सच्ची वाला लय क्या हो? क्या कहती है तारा? क्या कहती है भगवान राम से? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत न। अंत में राम निकलता ही नहीं। कई रिश्तेदार कहानियां बना लेते हैं, वो राम राम करता क्या? अरे मरते टाइम राम राम कहानी कहानी बना लेते हैं लोग ऐसे सीखे। वो ना राम राम करते 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 शरीर छूट गया, कहीं ने हाय हाय करते छूटा था, राम राम तुमने कहा। उस टाइम राम याद आता ही नहीं, राम तो दूर पड़ा होता है, क्योंकि वो अभ्यास में नहीं है। अगर वो अभ्यास में हो, वो मेरे अंदर हो, हमारे को पता हो राम से बड़ा और कोई आश्रय, वो ये विश्वास भी तो हो कि राम से बड़ा कोई और आश्रय नहीं। रामा नास्ति परायणम रामस्य दासो यस्मम, रामे चित्त लय सदा भवतु, मेरा चित्त सदैव राम में लीन रहे। राम में लीन था कि मोबाइल में लीन था? राम में लीन था कि बच्चे में लीन? आया नहीं, अभी तक आया नहीं, देर हो गई, ये कर दिया, वो कर, ठीक है, चिंता करना आपका फर्ज है, वो काम है, सब चीजें हैं, मरना नहीं है हमने किसी को। हमने क्या करना है? मरना एक के लिए है, और वो किसके लिए? और मरना और जीना, रात को हमने समझ लिया कि हम जा रहे हैं तो खुल रहे हैं, और सुबह उठेंगे तो फिर दोबारा से क्या होगा? एक बार उस समय फिर प्रसन्न होगा,
प्रसन्न होके, खींच के नहीं, दुखी होके नहीं। और आसपास किसी ने खटर पटर कर भी दी, क्योंकि देखो एक उम्र में पति पत्नी भी दोनों क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, खटर पटर होती है। तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, तूने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, वो उनको डांटते हैं, वो उनको डांटते हैं, तो चलता रहता है। लेकिन किसी से डिस्टर्ब किस, या अगर बाहर से कोई, अभी आप ध्यान करने बैठो, बाहर कोई ठेली वाला निकल जाए, कोई इसने मेरा डिस्टर्ब, कुछ डिस्टर्ब नहीं, उसे जगा दी, तू शायद सो गया था, उसे जगा दिया। हम सो जाते हैं ध्यान करते करते। अच्छा ऐसा होता है नहीं क्या, कभी कभी ध्यान करते करते हम सो जाते हैं, बड़ी अच्छी नींद आती ध्यान करते करते। उस टाइम कोई बाहर से आवाज है तो बता के भाई तू बैठा था इस काम के लिए, गुस्सा मत करो उसको, वो जगा के चला गया। किसी ने घंटी बजा दी मंदिर में, अच्छा है तेरे को बता दी घंटी, यही तो बताने के लिए कि तू किसके लिए बैठा है। होश में ध्यान, बेहोशी में ध्यान नहीं होना। और होश में क्या ध्यान है कि नाम मुझ में है, भाई मैंने नहीं कहा, ये सामने कह रहे हैं, और इनसे ऊपर, इनसे पहले वाले संत सब कह रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, हरिओम जी महाराज ने बोला, सबने बोला ना, क्या बोला, राम और मैं कोशिश शुरू करें, आज ही से करें। क्या भी कोई संग्राम देखनी है, पूर्णमासी देखनी है, कोई दिन देखना है, तारीख देखना है, कोई जन्मदिन देखना है, बैठते 10 मिनट, बैठते 10 मिनट तो बैठते, कोशिश करें, दूसरे को टच ना करें, प्रेम से बैठे और बस इसी काम के लिए बैठे हैं। राम और मैं, अच्छा ऐसा करें, आप अपने हृदय उस शिव की पिंडी का कर सकते, हृदय में शिव जी की पिंडी का ध्यान, और कहीं नहीं। मैंने कहा उस हृदय में शिव जी की पिंडी को स्थापित, उस शिवलिंग को स्थापित किया। जो चढ़ाना है चढ़ाओ, कोई लेके नहीं जाएगा, सोना चांदी जो चढ़ाना है चढ़ाओ। मेरे हृदय समझे बैठे, पूरी चेतना के साथ बैठे, गहरी लंबी सांस, प्राण स्वरूप, वो आनंद स्वरूप, वो चिद्रूप परमात्मा में चिद्रूप परमात्मा शिव मेरा निज, वो निज निर्गुण, वो निर्वाण रूप में वो ज्योतिर्लिंग मुझ में, सारे ज्योतिर्लिंग मुझ में, या सब में मैं, या सब मुझ में। चैतन्य परमात्मा
चेतन स्वरूप प्रकाश रूप परमात्मा की गहरे जाइए, श्वास की मदद लीजिए, ध्यान हृदय में, कंठ में, मस्तक पे ध्यान लगाइए। थोड़ा गहरा जाइए, अपने आप आपको प्रकाश दिखेगा, अपने आप आपको जगत दिखेगा, अपने आप आपको दिखेगा कि इस पूरी सृष्टि का नियंता मैं, अंदर वाली सृष्टि का नियंता मैं, संपूर्ण सृष्टि के नियंता उससे जुड़ रहे। प्रकाश रूप परमात्मा से गहरे जाइए, गहरा ध्यान। तो ध्यान में आप देखेंगे मैं ही स्वयं को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं ही मन को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं ही बुद्धि को प्रकाशित कर रहा हूँ, मैं ही इंद्रियों को प्रकाशित कर रहा हूँ। कुछ समय में पता लगेगा कि वो प्रकाश रूप में वही सबका नेत्र, वही सबका आश्रय, वही सबका आश्रय,
से सतगुरु ने मुझे बताया कि राम मुझ में है और मैं राम तुझ में है और तू राम, शिव तुझ में है और तू शिव। मेहनत करें, अभ्यास करें, इस जीवन के सत्य को जान भी जाए, मान भी जाए, अनुभव किया जाए कि राम कितना बुरा हूं पर राम मुझे और मैं राम। शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, मन नहीं, वो नहीं, बस वो प्रकाश हो राम उसमें और मैं प्रकाश स्वरूप परमात्मा और मैं उसमें। बहुत प्रेम से गहरी सांस लीजिए, खींचिए, रोकिए। तो श्वास लेने वाला भी वही है, श्वास खींचने वाला भी वही है, मुझे विचार देने वाला भी वही है, प्रेरणा देने वाला। थोड़ी देर उसके साथ एक हो जाए, वही करना है। मौन हो जाए, मौन हो जाए, उसी को बोले। सहनाभवतु सहनो भुनवतु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति। को प्रकाश दिखा, रोशनी, प्रकाश कुछ पता लगता है कि नहीं पता, कोई तेज, कोई पुंज, कुछ तो होता, या बिल्कुल अंधेरा या बिल्कुल प्रकाश। किसी को डर भी लगता है, कई लोग डर जाते हैं, ध्यान करते नहीं, कई लोगों को डर लग जाता है, वो बैठे बैठे डर जाते हैं। कई को डर भी लगता है, कई को कुछ लगता है, लेकिन क्योंकि बहुत जन्मों से पढ़ते चढ़ते लेकिन थोड़ा सा ध्यान, बहुत जन्म गए माधो से बिछड़े, जन्म तुम्हारे
ये जन्म हमारे लिए, और ये जन्म क्योंकि अब किस मतलब एक स्थिति शरीर थी कि आगे कि अब ये किसी के काम का, अब ये सिर्फ राम है, समाज के काम का भी है और राम है। अपना काम नहीं गए, अपना एक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब हमारे को ये समझ है वो ठीक है क्योंकि एक जन्म में, 2 जन्म में, 3 जन्म, लेकिन वो एहसास की जो गुरु कहते हैं, जो संत कहते हैं कि घट घट में रजू संतन कयो, ऐसी बोला और ये पुकार जोर लगा के बोला कि पुकार के बोला कि घट घट में रजू। तो हमारा इतना तो बनता है कि कम से कम इतना पता लगे वो बोलने वाला कौन है, वो दिखाने वाला कौन है, वो रोशनी कौन है, वो हंसाने वाला कौन है, वो हमें नए नए भाव देने वाला कौन है, रोज मुझे उठा देने वाला कौन है। माँ उठाती थी, माँ उठाती है, एक अलग बात है, लेकिन अंदर से कौन उठाया, उठ गया, एकदम उठा देता है। ऐसा कौन है जो मुझे सुला लेता है। 4 दिन ना सो तो पागल हो जाएंगे कि नहीं, पर ऐसा कौन है जो मुझे अपने अंदर समा लेता है इतने प्यार से। क्या बड़ी मीठी नींद है, मीठी नींद में कौन सुला रहा है, सोते टाइम उसको प्रेम से, और इससे गहरा प्रेम किसी से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। प्रेम होगा तो परमात्मा से, अपने आप से, अपने आप में और परमात्मा में फर्क मत। हाँ, ये मत समझना मैं सब कुछ कर लूंगा, अब मैं सबका भविष्य बता दूंगा, मैं किसी का भूत बता दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये सिद्धियां हैं। हम सिद्धि वाले हैं ही नहीं, ये कर्म कांड है, ये तांत्र है, ये तांत्रिकों वाले काम है। ये हमारे काम, हमारा काम सिर्फ इतना है कि राम मुझ में, सादा जी कह गए राम मुझ में है तो मैं राम।